नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी सीरीज आती हैं रीजनिंग के अंदर और उन सीरीज को हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यानी आपको अल्फ़ाबेट याद करनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आती है। तो आइए आज उस चैप्टर को शुरू करते हैं और ये चैप्टर बहुत जगह काम आपके आने वाला है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए बट नहीं है, तो आज आप याद करके जाने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, आज 26वां दिन है और इसी के साथ अपनी शुरुआत करते हैं बच्चे। ठीक है, देखो ये हमारा सिलेबस है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर अभी तक कवर कर लिए हैं। आप जाकर पिछली अपनी सीरीज में जाके चेक कर सकते हो, जो आपकी प्लेलिस्ट दे रखी है वहाँ से जाकर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अभी तक हम लोग काउंटिंग फिगर कर चुके हैं, कैलेंडर कर चुके हैं, डाइस हो चुकी है, रैंकिंग अरेंजमेंट हो चुकी है, उसके बाद डायरेक्शन, एज, वेन डायग्राम। आज अल्फ़ाबेट टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया है। ठीक है, सीक्वेंस टेस्ट हो गई है। तो कुल मिलाकर हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक और कुछ और महत्वपूर्ण सवालों का सिलसिला अभी शुरू करेंगे। चलो बच्चे, अच्छा एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अभी चैनल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो एक बार ध्यान से देखें। 11 से लेकर 1 बजे तक, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 सबसे पहले चल रही है साइंस की क्लासेस, फिर इंग्लिश की क्लासेस और फिर मैथ्स की क्लासेस। इतनी बात आई बच्चे समझ में। और रात को 7 बजे, ठीक है, डेली क्या चलने वाली है आपकी रीजनिंग की क्लासेस। ये जितनी भी क्लासेस हैं वो अभी टॉपिक चल रहे हैं। इसके अलावा जो जीडी का बैच है उसके जो प्रैक्टिस सेट हैं, जीडी के बैच के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो चल रहे हैं। 3 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट है, 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है जिस बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आकर अपनी नीड यहाँ से पूरी कर सकता है। चलो बच्चे शुरू करते हैं। देखो अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर सबसे पहले अल्फ़ाबेट और उनकी रैंकिंग के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबको पता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये अल्फ़ाबेट हैं। और अल्फ़ाबेट जो हैं टोटल कितनी होती हैं? 26। ठीक है, हर एक का अपना एक नंबर होता है। देखो A 1 नंबर पे आ रही है, B 2 पर, C 3 पर, ऐसे ही J 10 पर, L 12 पर, O 15 पर, T 20 पर, U 21 पर, X 24 पर, Y 25 पर और Z 26 पर। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। ये आपको मुजवानी याद होनी चाहिए। और कैसे याद होगी अभी करवाते हैं बच्चे याद। इधर आओ बच्चे देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ABCD से। A B C और D सबको पता है 1 2 3 और 4। ABCD किस पे आएगा? 1 2 3 और 4। उसके बाद 4 वर्ड याद हो गए बच्चे, बिल्कुल आसान आसान से थे। उसके बाद है X Y और Z, ये आएगा 24 25 और 26। बच्चे 27 लेटर में से आपने 7 लेटर याद कर लिए हैं। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 और 26। चलो भाई, उसके बाद एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। भाई एक लड़की थी, डेली 5 रुपए की चॉकलेट खाती थी। पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 10 रुपए, तीसरे दिन 15 रुपए, चौथे दिन 20 रुपए, 5वें दिन 25 रुपए। इतने में दुकानदार टोक देता है, ए ज्योति, उसका नाम ज्योति था, बोलते ए ज्योति रुको, 25 रुपए कौन देगा? तो यहां से हमने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है। ए ज्योति से थे ई ज्योति, EJOTY, इजोटी। पहले दिन 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। इजोटी की जो ट्रिक है वो क्या है? E5, J10, O15, T20 और Y25। 5 और लेटर आपने याद कर लिए हैं। एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, इजोटी E5, J10, O15, T20, Y25। बहुत बढ़िया बच्चे, इतनी सारी चीजें आपने याद कर ली हैं। आगे चलते हैं, अब कुछ राइमिंग से याद करते हैं। F6 फिक्स, F6 फिक्स, F6 फिक्स, F6 फिक्स। बहुत बढ़िया बच्चे। इसके अलावा F देखो ध्यान से देखना, F इस तरीके से आपको दिखता है। आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ये देखो बच्चे, ये इस तरीके से अगर आप मिलाओगे तो ये 6 बन जाएगा। F6 फिक्स राइमिंग से भी याद हो जाएगा, वरना इमेजिनेशन से 6 भी बन सकता है। इसके बाद देखो F6 हो गया, आगे चलते हैं G7। भाई G7 एक सम्मेलन है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। अभी G20 हुआ था, ऐसे ही G7 भी एक क्या है? सम्मेलन है। तो इसको G7 से आपको याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ आपको 7 इस तरीके से दिखता भी है। ठीक है, तो इमेजिनेशन से आपका 7 भी बन सकता है। G7 H8 हट,
H8 हट, H8 हट, ये आपको H से याद हो जाएगा। इसके अलावा H जो है, ध्यान से देखो बच्चे, जब भी आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो उसके अंदर इस तरीके का 8 आपको दिखता है, ठीक है। तो H से क्या बन जाएगा 8, H8 8, H8 8, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, नेक्स्ट जो है अपना है I नो, I नो, ये बहुत बार हमने सुना होता है आई नो, ठीक है बच्चे, आई नो। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, EJOT E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। उसके बाद राइमिंग में कितने वर्ड याद किए हम लोगों ने 4, F6 फिक्स, G 7, H8 हट, I नो। यहां तक बात आई बच्चे समझ में? कितने हो गए 4 और 5 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग आधे हम याद कर चुके हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो I तक हो गई, J, उसके बाद K। बचपन में हम बहुत करते थे, 11वां अक्षर कौन सा है? 11वां अक्षर K है, बोलते हैं हम 11वां अक्षर K है, सामने वाला बोलता K है, यानी 11वां अक्षर K। उसके बाद L याद रखो भाई लोएन से, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने लोएन है 12, कितने लोएन है 12। 11वां अक्षर के लोएन कितने हैं 12, 11वां अक्षर के लोएन कितने हैं 12। इतनी बात आई बच्चे समझ में? 11वां अक्षर के लोएन कितने 12। अब आ जाओ बच्चे इधर, M आता है बच्चे 13 नंबर पे और N आता है अपने पास 14 नंबर पे। M आता है 13 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे। अब एक चीज और यहां से ध्यान देख सकते हो, जो M जो है वो 3 जैसा दिखता है तो आ गया 13, और W जो है वो भी 3 जैसा दिखता है तो 23। ये 3 मैकडी का देखा है M ऐसे, M 13 नंबर पे, W 23 नंबर पे, M 13 W 23, ठीक है। एक बार दोबारा फिर से देखते हैं। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, EJOT E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। फिर राइमिंग में याद कर रहे थे, F6 फिक्स, G 7, H8 8, H8 8, I नो, यहां तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद 11वां अक्षर क्या था K, 11वां अक्षर K, लोएन कितने थे 12, M 13, N 14, M मैकडी जैसा बनता है 13, W उल्टा बन जाएगा तो 23। यहां तक याद हो गए बच्चे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक। तो हम पहुंच गए हैं MN तक, O भी हो गया। अब चलते हैं PQ। यहां देखो बच्चे, P और Q, इसको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहां अगला पढ़ेंगे P4 हम लिख लेते हैं प्रिंस है भाई 16 साल का। प्रिंस कितने साल का है भाई 16 साल का। उसकी जो क्वीन है वो है 17 साल की। प्रिंस 16 साल का और उसकी क्वीन 17 साल की। प्रिंस 16 और क्वीन 17। उसके बाद R, ठीक है। R हमारे पास कौन है राहुल नाम का जो प्राणी है वो हो गया 18+। राहुल कितना हो गया बच्चे 18+, ठीक है। उसके बाद S फॉर इसकी सजनी जो कितने साल की होगी बच्चे 19। इनका भी जोड़ा हमने बना दिया, तो 2 जोड़े हमने याद कर लिए हैं। प्रिंस 16 साल का, उसकी क्वीन 17 साल की। प्रिंस 16 क्वीन 17। उसके बाद राहुल हो गया 18+, तो उसकी सजनी कितनी होगी 19 की। राहुल 18+ और सजनी कितनी की हो गई 19 की। आगे देखते हैं बच्चे T20, ठीक है। IPL का सुना होगा आप लोगों ने नाम। T20 एक फॉर्मेट होता है उसके अंदर, तो T20 से आप इसे याद रख सकते हो। ये बात आई बच्चे समझ में? अब आगे चलते हैं, कुछ और याद करते हैं बच्चे। U V W और X, ये मेरे फेवरेट है बच्चे, U V W और X, ठीक है। अब इनका पता लगाते हैं कहाँ रहते हैं। U रहता है बच्चे 21 में, कहाँ रहता है 21, V 22, वो 23 और X 24। इसको याद करो भाई, U कहाँ रहता है 21 नंबर में रहता है, V कहाँ रहती है 22 नंबर में रहती है, वो कहाँ रहती है 23 और मेरी X 24। तो ये ध्यान रखना है आपको, U V W X। U 21 में रहता है, V 22 में रहती है, वो 23 और X 24। अब अपने सारे ही याद कर लिए हैं, फटाफट एक बार रिकैप करके देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चे, ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26, EJOT E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। ये भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं राइमिंग से, जो हमने याद किए थे। F6 फिक्स, G 7, H8 8,
उसके बाद आई नो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था 11वां अक्षर के, लो एन कितने थे 12, बहुत बढ़िया बच्चे। उसके बाद आगे थे एम, एम कौन से नंबर पे 13, एन कौन से नंबर पे 14। एम मैकडी जैसा बना था 13 और डब्लू कैसा, वो भी 3 जैसा बनता है तो 23। आगे चलते हैं, 2 नाम हमने याद किए थे, प्रिंस, प्रिंस कितने साल का है बच्चे, प्रिंस 16 साल का, उसकी क्वीन 17 साल की। राहुल कितने साल का हो गया 18+, उसकी सजनी 19 साल की। टी 20, यू कहाँ रहता है 21 में, वी कहाँ रहती है 22 में, वो कहाँ रहती है 23 और एक्स 24, ठीक है। तो देख रहे हो बच्चे, सारे के सारे हम लोगों ने क्या कर लिया, याद कर लिया। एक बार इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब चलो इसकी करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बच्चे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, फटाफट देखो, ठीक है। सजनी कितने साल की थी बच्चे 19, क्योंकि राहुल कितना हो गया था 18+, सजनी 19, यू 21, बी 2, डी 4, ई 5, राहुल 18+, एम 13, ए 1, टी 20, ओ 15, जी 7, लोएन 12, वाई 25, प्रिंस 16, इसकी क्वीन 17, लोएन कितने थे 12, आई 9, सी 3। और ये बच्चे याद, ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। फटाफट रिकैप होगा इधर, यहां देखो यू का रहता है 21, वी 22, वो 23 और मेरी एक्स 24, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एन 14, सी 3, ओ 15, प्रिंस 16, उसकी क्वीन 17, राहुल कितना हो गया 18+, उसकी सजनी 19, वाई 25, वो 23। उसके बाद है आ गया राहुल, राहुल 18+, इसकी सजनी 19, आई 9, जी 7, एच 8 हट, टी 20, ए 1, बी 2, लोएन 12, ई 5, टी 20, आर राहुल, राहुल कितने पे आएगा 18, राहुल 18+ हो गया तो इसकी सजनी 19, ओ 20, ओ 15, ओ आ गया आपके पास 15, यू का रहता है 21 में, वी 22, वो 23, बी 2, लोएन 12, ई 5, एम 13, ए 1, के 11, आई 9, एन 14, जी 7, एस सजनी 19 और उसका राहुल 18, ए 1, एम 13, बी 2, आई 9, डी 4, ई 5, एक्स मेरी एक्स 24, टी 20, आर फिर से राहुल आ गया 18+, इसकी सजनी 19 साल, ओ 15, यू 21, सजनी 19 साल और उसका राहुल 18, लोहेन कितने 12 और वाई 25, सजनी 19, राहुल 18, यू 21, वी 22, वो 23 और मेरी एक्स 24, बी 2, एफ 6, ओ 15, राहुल 18+, सजनी 19, एम 13, ए 1, टी 20, आई 9, वी 22, यू 21, वी 22, वो 23, एक्स 24, ई 5, लोएन 12 और वाई 25। उम्मीद है ये याद होंगे आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो बच्चे T20, ठीक है। अच्छा देखो, इसकी प्रैक्टिस मैं नहीं करवा रहा, इसकी प्रैक्टिस तुम खुद करना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब आपको एक काम करना, 1 या 2 दिन जो भी आपके पास लेटर दिखे आप लोगों को, उन लेटर पे नंबर लिखना शुरू कर देना। 3-4 दिन ऐसा करोगे तो सारे के सारे माइंड में रिकैप हो जाएंगे। तो बहुत सारे वर्ड हैं, एक बार इन वर्ड्स को आपको देखना और इनके ऊपर अपने नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छी खासी प्रैक्टिस मैंने करा दी, कुछ अच्छी खासी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो। उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा, ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हो, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चे अब यहां देखो बच्चे, ए से लेकर जेड तक हम यहां तक लिखते हैं। तो ए से लेकर जेड तक अभी जो हम लोगों ने ABCD याद की है वो कहां से याद की है बच्चे, लेफ्ट साइड से। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमने ABCD इधर लिख दी, ये मेरी कौन सी साइड है, लेफ्ट वाली साइड, हमने इसको लेफ्ट से याद कर लिया है, ठीक है। लेकिन राइट से भी तो इसकी पोजीशन है, राइट से भी इसकी क्या है, कुछ पोजीशन है। अब ध्यान से देखना, राइट से पहले नंबर पे जेड आता है तो लेफ्ट से पहले नंबर पे ए आता है। ये बात आ रही समझ में? देखो यहां क्या आ रहा है ए और यहां क्या आ रहा है जेड, ठीक है। पहले नंबर पे जेड और यहां पहले नंबर पे ए। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में? दूसरा देखना बच्चे, राइट से 10वें नंबर पे सॉरी लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या आ रहा है, जे। लेफ्ट से 10वें नंबर पे क्या आ रहा है, जे, ठीक है। इधर देखना बच्चे, राइट से 10वें नंबर पे क्या आएगा, क्यू। ये बात आ रही समझ में? अब ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने एक ही साइड से इसको याद किया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है, आपने जिस साइड से याद किया है साइड वही रखनी है, ठीक है। दूसरी साइड से उसकी रैंकिंग क्या होगी, इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस नंबर को 27 में से लेस कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर ए जो है वो लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे आता है,
लेफ्ट साइड से, यानी ए की साइड से ए कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। तो जेड की साइड से, कौन सी साइड से, जेड की साइड से या राइट की साइड से कौन से नंबर पे आएगा, 27 में से एक को लेस कर दो। जैसे ही 27 में से एक को लेस किया तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, 26। इतनी बात आई समझ में। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो एक रैंकिंग आपने याद कर रखी है, दूसरी रैंकिंग वो होगी जिनको जोड़ के 27 बन जाए। ठीक है, दोनों चीजों को जोड़ के कितना बना दो, 27 बना दो, तो आपकी रैंकिंग आ जाएगी। एक बार देखना बच्चे, गौर करना एक बार, यहां देखो ए की साइड से जो एफ है वो 6 नंबर पे और जेड की साइड से 21 नंबर पे, 21 और 6 कितना हो गया, 27। जे की बात करते हैं, ए की साइड से 10 नंबर पे है, ठीक है, और जेड की साइड से 70 नंबर पे, 17 और 10 27। ऐसे ओ की अगर बात करें तो 15 और 12 27। एस की बात करें तो 19 और 8 27। डब्ल्यू की बात करें तो 24 और 4 23 और 4 27। ये बात आ रही समझ में। यानी राइट और लेफ्ट की रैंकिंग को जोड़ देते हैं, टोटल कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। बस इस बात को ही ध्यान रखना आप लोगों को। तो कहीं की भी रैंकिंग पूछे, हमने ए साइड से याद कर रखी है, यानी लेफ्ट साइड से याद कर रखी है, राइट साइड से निकालने के लिए 27 में से लेस कर दो, डेट्स इट। ठीक है, तो चलो बच्चे देखते हैं। यहां देखो बच्चे, लेटर एम कौन से नंबर पे आता, अभी याद किए थे, लेफ्ट साइड से, आगे से, या क्या लिखा हुआ है, जेड से, सॉरी ए से, कौन से नंबर पे आने वाला है ये। देखो बच्चे, एम कौन से नंबर पे आएगा, 13 नंबर। एल लोएन कितने थे, 12। टी 20। आई 9, 11वां अक्षर के। राहुल कितने का हो गया था, 18+। वाई कितना आएगा, 25। ये बात आई समझ में। और यही इसने पूछा है कि भाई ये राइट साइड से कितने नंबर पे आएंगे, क्या करना था, 27 में से इसको लेस कर दो। ठीक है, 13 को 27 में से लेस करो, कितना आ जाएगा, 14। 12 को 27 में से लेस करो, कितना आएगा, 15। 20 को 27 में से लेस करो, कितना आएगा, 7। 27 में से 9 को लेस करो, कितना आएगा, 18। 11 को 27 में से लेस करोगे, 16। 18 को लेस करोगे, 9, और 25 को लेस करोगे, 2। यानी ध्यान से देखना, ये जो एम है, ठीक है, एम की पोजीशन ए की साइड से 13 है और जेड की साइड से 14 है। ऐसे ही जो एल की पोजीशन है, ए की साइड से 12, जेड की साइड से आपके पास 15। ऐसे ही जो आपके पास टी दे रखा है, ठीक है, टी की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से, ए की साइड से 20 है और जेड की साइड से और राइट की साइड से कितना है, 7। ऐसे ही जो आपके पास के है, के जो 11वें नंबर पे ए की साइड से, 16वें नंबर पे जेड की साइड से। ऐसे ही आपके पास जो वाई है, वाई जो है लेफ्ट साइड से या फिर ए की साइड से 25 नंबर पे और लेफ्ट राइट साइड से यानी जेड की तरफ से दूसरे नंबर पे। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोनों पोजीशन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। अब चलते हैं बच्चे आगे। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, राइट से पोजीशन दे दी, लेफ्ट से निकालो और लेटर लिखो। राइट से हमने याद ही नहीं कर रखी, देखो ये राइट साइड वाली पोजीशन है, जेड से वाली पोजीशन है, हमने ए से याद कर रखी है। तो क्या करो, 27 में से लेस करो। 27 में से 10 को लेस करो, कितना आएगा, 17। और 17 पे क्या था, बताओ भाई, क्वीन थी 17 की, तो लेटर कौन सा था, क्यू। 18 नंबर राइट से, राइट से 18, ए राइट कौन सा है आपके पास ठीक है, राइट जो है आपके पास जेड से है, जेड से 18 नंबर है, तो लेफ्ट से कौन सा नंबर हो जाएगा, 9 नंबर। 9 पे क्या था, आई 9। ठीक है, उसके बाद आपके पास जेड से कौन सा, 25 नंबर। जेड से जो 25 है, ए से कौन से नंबर पे होगा, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या आएगा, बी। अगला है जेड से जो है 14 नंबर पे, जेड से जो 14 नंबर पे है, तो ए से कौन सा नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे, और 13 नंबर पे क्या था, एम। उसके बाद जेड से जो 12 नंबर पे है, जेड से कौन से नंबर पे है, 12 पे, तो ए से कौन से नंबर पे होगा बच्चे, 27 में से 12 को लेस करो, 15, तो 15 नंबर पे क्या था, ई जे ओ। उसके बाद जेड से जो 17 नंबर पे है, जेड से कौन से नंबर पे है, 17 नंबर पे है, तो वो ए से कौन से नंबर पे होगा, 10 नंबर पे, तो कितना आ जाएगा, ई जी। ये बताइए बच्चे समझ में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो यहां देखो, इस बार लेफ्ट से पोजीशन दे दी और लेफ्ट से पोजीशन पूछ के लेटर पूछ रहा है। भाई 13 पे आएगा एम और यही नंबर राइट साइड से यानी जेड की साइड से कौन से नंबर पे, 27 में से लेस कर दो, कितना आ गया, 14। ठीक है, जो नंबर 19 नंबर पे आ रहा है ए की साइड से यानी लेफ्ट की साइड से, तो जेड पे कौन से नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे 19 पे हमने क्या याद रखा है, सजनी कितने नंबर पे थी, 19 पे। ठीक है, 17 पे क्या था बच्चे, 17 पे थे अपनी पास क्वीन, और जेड की साइड से करेंगे तो नंबर आएगा 10, क्योंकि 27 में से आपको ये लेस कर लेना है। आगे देखना बच्चे, लेफ्ट से जो 25 नंबर पे है, ठीक है, लेफ्ट से जो 25 नंबर पे है, राइट से कौन से नंबर पे होगा बच्चे, 2 पर, और 25 नंबर पे क्या था, एक्स, सॉरी वाई, क्या आ जाएगा, वाई।
उसके बाद क्या कहता है बच्चे, लेफ्ट से यानी ए की साइड से जो 4 नंबर पे वो है डी, और वही जेड की साइड से कौन से नंबर पे आ जाएगा 23, क्योंकि 23 और 4 27। इतनी बात आई समझ में। आगे बात करते हैं लेफ्ट से। लेफ्ट से यानी ए की साइड से जो 9 नंबर पे है, कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे। राइट से कौन से नंबर पे होगा बच्चे, वो 18 नंबर पे, और 9 नंबर पे क्या आ रहा था, आई। उम्मीद है ये वाली चीज भी आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आज इस टॉपिक का, इसकी टाइप हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चे और आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, अब आपने एक चीज थोड़ी सी और नोटिस करी होगी, ये देखना एक बार। यहां देखो बच्चे, यहां देखो ए 1 नंबर पे आया हुआ है, और यहां पर जेड भी 1 नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, दोनों के दोनों किस नंबर पे आया हुआ है, 1 नंबर पे आया हुआ है। ऐसे ही देखना, बी 2 नंबर पे आया हुआ है, और इधर वाई भी 2 नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, अब इनको ना अपोजिट पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अपोजिट पेयर। तो वो हमें पेयर भी चेक करने हैं। ठीक है, कौन से एक अपोजिट क्या आने वाला है, वो भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने एक छोटा सा काम किया। ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक पहले जो 13 लेटर पहले सीधे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एन से लेकर जेड तक फिर इसको रिवर्स लिख दिया। ठीक है, तो जो भी नंबर आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू, पी के अपोजिट के, एल को अपोजिट ओ, और एम के अपोजिट एन। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। अब अपोजिट ऐसे लिख के भी काम चल सकता है। दूसरा, याद कर लो। ठीक है, याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, वो एक बार देख लो। एक बार उसे हम देख लेते हैं। चलो बच्चे, तो एक छोटी सी हम लोगों ने इसके ऊपर एक स्टोरी बनाई है। वो देखो बच्चे, क्या था ये स्टोरी, सुनना बच्चे क्या थी। ठीक है, एक नटखट बच्चे की कहानी है। ठीक है, और कहानी क्या है, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है भाई। एक आजाद नाम का मैन था। क्या था, एक आजाद नाम का मैन था, और पी के नाम का उसका क्या था, बॉय। आजाद नाम का मैन था और पी के नाम का क्या था, बॉय। बड़ा ही फुकरापंती करता रहता, घूमता रहता था इधर उधर। आजाद नाम का मैन था, पी के नाम का बॉय था, और बड़ा ही फुकरापंती करता, इधर उधर घूमता रहता था। क्या किया उसके फादर ने, क्रैक्स खिला के ड्यू पिला के, क्रैक्स खिला के ड्यू पिला के हाई स्कूल में उसको भेज दिया। ठीक है, क्रैक्स खिला के ड्यू पिला के हाई स्कूल में उसे भेज दिया, ताकि इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले। ठीक है, जैसे ही इवनिंग में उसको लेने गए, ठीक है, तो जीटी रोड पे जंगली क्वीन के साथ लव करता हुआ पकड़ा गया। ठीक है, तो छोटी सी कहानी थी इस नटखट बालक की। तो ध्यान से सुनना, इस छोटी सी कहानी से हमने बहुत सारे वर्ड याद कर लिए। कौन से वर्ड हैं बच्चे वो, देखो, आजाद नाम का मैन था तो ए के अपोजिट जेड, मैन था तो एम के अपोजिट एन, पी के नाम का उसका बॉय था तो पी के अपोजिट के, क्या था पी के नाम का उसका बॉय, तो बी के अपोजिट वाई। क्या कर रहा था भाई, फुकरापंती कर रहा था, तो एफ के अपोजिट यू। आगे देखते हैं भाई, क्या खिलाया, क्रैक्स खिलाया तो सी के अपोजिट एक्स, ड्यू पिलाई तो डी के अपोजिट डब्ल्यू। कहां भेजा गया, हाई स्कूल के अंदर, तो एच के अपोजिट एस। क्या करने के लिए, इंडियन रेलवे की तैयारी करने के लिए आई के अपोजिट आर। कब देखने गए उसको, इवनिंग में, तो ई के अपोजिट वी। कहां मिला, जीटी रोड पे, तो जी के अपोजिट टी। किसके साथ, जंगली क्वीन के साथ, तो जे के अपोजिट क्वी। कहां क्या करता हुआ, लव करता हुआ, तो एल के अपोजिट ओ, और वी के अपोजिट ई।
ये बात आई बच्चे समझ में। तो इससे पूरी स्टोरी आपको ये याद हो गई है। एक बार ऊपर एक बार ध्यान देना बच्चे, एक बार, ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था एक बार इस पे ध्यान दो आप। यहां देखना बच्चे, ए जेड, यहां से अब याद होगा आपको, ठीक है। ए जेड मतलब आजाद, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी इवनिंग, एफ यू फुकरा, जी टी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगली क्वीन, पी के नाम का बॉय, लव मैन। तो इससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इजीली याद भी हो गई होगी, ठीक है। तो आज आपका जो महत्वपूर्ण काम था वो फटाफट हमने निपटा दिया है इस चीज़ को याद करने के लिए जो था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, अल्फ़ाबेट वाला जो टॉपिक है ना, एग्जाम में भर भर के आता है। कम से कम अगर 20 क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन इसके ऊपर मिल ही जाएंगे। डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट का। तो अब इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में, बाकी काम करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एक बार दोबारा देख लो बच्चे। इन्फॉर्मेशन यही है, जो हमारा क्लास का शेड्यूल है वो आप एक बार देख सकते हो। 11 से लेकर 1 तक आपकी क्लासेस है, 7 से 8 आपकी रीजनिंग की क्लासेस है, और बाकी आपके जो प्रैक्टिस सेट है, 3 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट, 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो जिन बच्चों को अपनी प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ आकर चैनल पे विजिट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बात आई बच्चे समझ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और आपसे विदा लेने का भी समय हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।